दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पाओ दोस्तों कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी सुज़लोन एनर्जी में हमें एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए दिखाई दी है। और फ्राइडे के दिन हमें ये देखने को मिला कि सुज़लोन एनर्जी के स्टॉक में हमें ऑलमोस्ट 5% की एक तेजी बनते हुए देखने को मिली है। अब ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से सुज़लोन एनर्जी में जो हमें तेजी बनते हुए दिखाई दी है, इसके पीछे कुछ कारण है। ऐसा ही नहीं है कि बिना कुछ वजह के कारण सुज़लोन एनर्जी में हमें तेजी बनते हुए देखने को मिला, ऐसा बिल्कुल ही नहीं दोस्तों। कुछ वजह है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने निकल कर आते हुए हमें देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से सुज़लोन एनर्जी में हमें पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें ये देखने को मिला कि सुज़लोन का स्टॉक ऑलमोस्ट हमें 9% के करीब भागता हुआ भी देखने को मिला है। अब सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से किस वजह से सुज़लोन में हमें तेजी देखने को मिला है। अब यहाँ पर अगस्त के महीने का म्यूचुअल फंड का डेटा हमें आता हुआ देखने को मिल रहा है। और इस डेटा में हमें ये देखने को मिला कि अगस्त के महीने में सुज़लोन जी का स्टॉक जो है म्यूचुअल फंड के बीच में बहुत ज्यादा ही फेवरेट हमें एक स्टॉक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, हमें ये देखने को मिला कि मंथ ऑन मंथ बेसिस में म्यूचुअल फंड का जो होल्डिंग्स है सुज़लोन में, उसमें हमें 375% की एक बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रहा है। और म्यूचुअल फंड हाउस ने ऑलमोस्ट 50 करोड़ शेयर्स जो है वो सुज़लोन जी का ऐड हमें करते हुए दिखाई दिया है पिछले महीने में। अब जो ओवरऑल होल्डिंग जो म्यूचुअल फंड का हमें सुज़लोन जी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो 64.71 करोड़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये डेटा जो है वो अगस्त के महीने का है। और जुलाई का जो डेटा देखने को हमें मिला था, उसमें हमें ये देखने को मिला कि म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स हमें 49.09 करोड़ का था जुलाई के महीने में, और ये बढ़कर हमें 64.71 करोड़ शेयर जो है वो होता हुआ म्यूचुअल फंड का होल्डिंग दिखाई दे रहा है अगस्त के महीने में। अब ओवरऑल 64 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में सुज़लोन जी का स्टॉक जो है वो हमें होल्ड करके रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट मींस खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका जो मार्केट वैल्यू जो हमें निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो 1567 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त के महीने में म्यूचुअल फंड के द्वारा अच्छा खासा हमें सुज़लोन में बाइंग होता हुआ दिखाई दिया है। मार्च के महीने में जो म्यूचुअल फंड का होल्डिंग्स हुआ करता था, वो हमें 0.8% का दिखाई दे रहा था। फिर म्यूचुअल फंड ने जून के क्वार्टर एंड तक 0.8% का होल्डिंग बढ़ाकर 0.74% का कर दिया। लेकिन उसके बाद हमें यह देखने को मिला कि अगस्त के महीने में म्यूचुअल फंड का होल्डिंग जो बढ़कर हमें 4.98% का होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हमें यह देखने को मिला है कि बंधन म्यूचुअल फंड, देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड टॉप बायर्स रहे हैं। बंधन म्यूचुअल फंड के द्वारा ऑलमोस्ट 288 करोड़ का स्टेक जो है वो खरीदारी किया गया है सुज़लोन एनर्जी में। दैट मींस 4.4% होल्डिंग जो है वो बंधन म्यूचुअल फंड के द्वारा खरीदारी की गई है सुज़लोन एनर्जी में। और एडलवाइज म्यूचुअल फंड के द्वारा 84 करोड़ का शेयर जो है वो बॉट किया गया है सुज़लोन एनर्जी में। अब सबसे अच्छी बात जो हमें सामने निकल के आते हुए दिखाई दे रहा है, वो ये है दोस्तों कि सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक जो है वो 2 नए म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पहला म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्को म्यूचुअल फंड है, और जो दूसरा म्यूचुअल फंड है वो फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड है। तो ये दोनों म्यूचुअल फंड ने सुज़लोन एनर्जी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। और इनके द्वारा 182 करोड़ का पहला हमें बाइंग होता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद फिर से इन्होंने बाई किया 29 करोड़ का। अब अगस्त में हमें यह भी देखने को मिला कि म्यूचुअल फंड के द्वारा 14,500 करोड़ का बाइंग होता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ एफआईआईज ने भी खरीदारी करते हुए दिखाई दिए हैं। ऑलमोस्ट 11,300 करोड़ का एफआईआईज के द्वारा हमें बाइंग होता हुआ दिखाई दिया है अगस्त के महीने में। तो आप देख लो दोस्तों, ये जो डेटा हमें सामने निकल कर आता हुआ देखने को मिल रहा है, इस डेटा को देखकर हमें एक चीज तो क्लियरली पता चल जा रहा है कि सुज़लोन जी में किस तरह से हमें बाइंग होता हुआ दिखाई दे रही है। नए नए म्यूचुअल फंड भी सुज़लोन जी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि सुज़लोन जी का क्या पोटेंशियल है, आने वाले समय में किस तरह का रिटर्न उनसे सुज़लोन से मिल सकता है। अब अगस्त के महीने में हमें ये देखने को मिला कि सुज़लोन जी का प्राइस ऑलमोस्ट हमें 17-18 रुपए के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। 1 अगस्त को अगर हम लोग कंसिडर करें, तो सारा अगस्त के महीने में हमें म्यूचुअल फंड के द्वारा खरीदारी होते हुए दिखाई दी है। अगर हम लोग 17 रुपए का लेवल को भी कंसिडर करके चलते हैं, तो देखा है तो म्यूचुअल फंड ने जिस लेवल पर एंट्री लिया था, वो ऑलरेडी सुज़लोन जी का हायर लेवल हुआ करता था। अगस्त के महीने में ही सुज़लोन जी नया हाई बनाया, उसके बाद से हमें हाई पे हाई लगता हुआ दिखाई दिया। लेकिन देखा है तो 17 रुपए के लेवल पे म्यूचुअल फंड ने जो एंट्री लेना शुरू किया, ये देखकर हमें क्या चीज समझ में आ रहा है, ये देखकर हमें ये चीज समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल फंड ने जो 17 रुपए के लेवल से सुज़लोन में एंट्री लेना शुरू किया, ये लेवल देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड ने ये ऑलरेडी अंदाज लगा लिया है कि किस तरह का रिटर्न आने वाले समय में मिल सकता है सुज़लोन से। और जो 17 रुपए के लेवल से उन्होंने एंट्री लिया, ये देखा जाए तो कुछ भी लेवल नहीं है। आने वाले समय में और भी अच्छा खासा तेजी के साथ सुज़लोन जी में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देगी। तो ये डेटा देखने से हम लोगों को एक चीज तो क्लियर पता चल ही जा रहा है कि सुज़लोन जी का क्या पोटेंशियल है,
किस तरह से सुजन में हमें बल्क बाइंग होते हुए दिखाई दे रही है और अभी भी जिस लेवल पे सुजन में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये लेवल कुछ भी नहीं है। इस साल के एंड तक सुजन का स्टॉक हमें 40 से 45 रुपए के लेवल तक तो जाता हुआ दिखाई देगा ही देगा। तो अगर आपको सुजन से लेकर या फिर किसी भी स्टॉक से लेकर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, मेक श्योर जरूर से कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए खुला पड़ा हुआ है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।